अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र सीखने या अपनी प्रतिभा को निखारने में बाधा है, तो याद रखें कि सड़क के दूसरी ओर कोई ऐसा भी है जिसने पहला कदम उठा लिया है और वही हासिल कर लिया है जिसका आप सपना देखते हैं, बिना उसके माता पिता को पता चले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें आगे बढ़ने का संकल्प था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या वह अपनी सीखी हुई चीजों का उपयोग अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए? सिर्फ 15 साल की उम्र में एलिस पिंस्की ने $24 मिलियन की चौंकाने वाली क्रिप्टो चोरी को अंजाम दिया। उसके लिए यह उसके पसंदीदा वीडियो गेम खेलने से अलग नहीं लगा, लेकिन हैकिंग की दुनिया में उसकी यात्रा वर्षों पहले शुरू हुई थी, जब एक खौफनाक क्षण आया। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान एक विरोधी ने पूछा, इरविंगटन में मौसम कैसा है? एलिस सहम गया। एक अजनबी को उसके रहने की जगह के बारे में कैसे पता चला? जिज्ञासा ने उसे वायर शार्क की खोज करने के लिए प्रेरित किया, जो आईपी पते को ट्रैक करने और उनकी अनुमानित लोकेशन प्रकट करने में सक्षम एक प्रोग्राम था। यह एहसास कि वह इतनी आसानी से निजी डेटा खोज सकता है, उसके लिए नशे की तरह था। 12 साल की उम्र तक एलिस इंटरनेट पर संवेदनशील जानकारी खोजने में माहिर हो चुका था। जो एक मासूम रुचि के रूप में शुरू हुआ था, वह अब तेजी से कुछ गंभीर बनने लगा था। जैसे जैसे हैकिंग के प्रति उसका जुनून गहराता गया, उसने इंटरनेट पर घंटों बिताकर नए ज्ञान की खोज की। उसने ऑनलाइन फोरम खंगाले, नेटवर्क कमजोरियों के बारे में पढ़ा और जाना कि साइबर अपराधी कैसे काम करते हैं। प्रत्येक नई खोज ने उसकी सीमाओं को और आगे बढ़ाने की भूख को बढ़ा दिया। वह अब केवल एक गेम खेलने वाला बच्चा नहीं था, वह एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। लेकिन एलिस केवल सीखने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह अपनी नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसने विभिन्न उपकरणों के साथ प्रयोग करना शुरू किया, वेबसाइटों और ऑनलाइन खातों में कमजोरियों की जांच की। अब वह सिर्फ एक और किशोर नहीं था जो स्क्रीन के पीछे बैठा था, वह अपने समय के सबसे कुख्यात युवा हैकरों में से एक बनने वाला था। एक गेमर फर्नो के मार्गदर्शन में एलिस ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग कौशल को निखारा। फर्नो ने उसे आईएसपी डॉक्सिंग से परिचित कराया, जो एक तकनीक थी जिसमें आईटी सपोर्ट होने का दिखावा करके कर्मचारियों से गोपनीय डेटा निकालना शामिल था। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान था और एलिस ने इसे जल्दी ही बखूबी सीख लिया। जल्द ही उसने अपनी प्रतिभा को धन अर्जित करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सोशल सिक्योरिटी नंबर और घरों के पते निकालने शुरू किए और बिना कोई सवाल किए उन्हें बेचना शुरू कर दिया। जो एक जिज्ञासा के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक लाभदायक व्यवसाय बन गया था, और जितना अधिक वह इसमें शामिल हुआ, उतना ही अजेय महसूस करने लगा। उसकी कौशल जल्द ही अन्य हैकर्स की नजर में आ गई। उसे ओजी यूजर्स नामक एक भूमिगत हैकिंग फोरम से परिचित कराया गया, जहां अपराधी चोरी किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स का व्यापार करते थे। ये दुर्लभ उपयोगकर्ता नाम हजारों डॉलर तक में बिक सकते थे। एलिस ने जल्दी ही शीर्ष रैंक में जगह बना ली। निर्दयता से अकाउंट चोरी करना और उन्हें बेच देना उसकी दिनचर्या बन गई। एक ऐसा बच्चा जो अपने दोस्तों की भूल गए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने में मदद करता था, लेकिन रात में वह एक डिजिटल शिकारी था, डार्क वेब में घूमता और सिस्टम को अपने लाभ के लिए हेरफेर करता था। उसके आसपास किसी को भी उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। 2016 में एलिस ने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसने उसे एक कुशल हैकर से लगभग अजेय साइबर अपराधी में बदल दिया। सिम स्वैपिंग, SIM स्वैपिंग। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों को रिश्वत देकर वह पीड़ितों के फोन नंबर पर नियंत्रण कर सकता था और उनके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को इंटरसेप्ट कर सकता था। इस तकनीक के साथ वह डिजिटल दुनिया की चाबियां अपने हाथ में रखता था। ईमेल अकाउंट्स, बैंक लॉगिन और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स, सब कुछ उसकी पहुंच में था। उसने बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अंदर एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया, जिससे वह कभी भी किसी का भी सिम कार्ड बदल सकता था। कोई भी सुरक्षित नहीं था।
जैसे जैसे उसकी योजनाएं अधिक जटिल और उन्नत होती गईं, उसने सोशल मीडिया पर ऐसे कर्मचारियों की खोज शुरू की जो टेलीकॉम कंपनियों में काम करते थे। वह उनसे बिटकॉइन में रिश्वत देकर संपर्क करने लगा। एक एक करके उसने अपने लिए काम करने वाले लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। फिर 2018 में एलिस को एक ऐसा अवसर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अन्य हैकर हैरी ने उसे एक बड़े लक्ष्य से परिचित कराया, माइकल टर्पिन, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी था। एलिस को एहसास हुआ कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा स्कोर हो सकता है। एलिस ने तेजी और दक्षता के साथ काम किया। उसने अपने AT&T के अंदरूनी संपर्क का उपयोग करके माइकल टर्पिन के सिम कार्ड को हाईजैक कर लिया, जिससे उसे सीधे उसके खातों तक पहुंच मिल गई। शुरू में उन्हें कोई महत्वपूर्ण डेटा नहीं मिला, लेकिन एलिस हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने खोज जारी रखी। फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। टर्पिन के आउटलुक अकाउंट में उन्हें एक फाइल मिली जिसका नाम था कीज। इस फाइल के अंदर कई क्रिप्टो वॉलेट्स तक पहुंचने के लिए आवश्यक कोड्स थे। वे एक डिजिटल खजाने पर पहुंच चुके थे। एक वॉलेट में 3 मिलियन ट्रिगर्स टोकन थे, जिनकी कुल कीमत $24 मिलियन थी। यह एलिस के अब तक के जीवन की सबसे बड़ी लूट थी। जब उसने महसूस किया कि उसने कितना बड़ा सौदा किया है, तो उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। यह उसकी जिंदगी बदल देने वाला पल था। लेकिन सफलता ने एलिस को लापरवाह बना दिया। चोरी की गई संपत्ति को भुनाने के लिए उसे अन्य लोगों को इसमें शामिल करना पड़ा। और साइबर अपराध की दुनिया में भरोसा बहुत ही नाजुक चीज होती है। उसकी अपराध साम्राज्य अब ढहने के कगार पर था। चोरी किए गए फंड्स को बिटकॉइन में बदलने के लिए एलिस ने विभिन्न सहयोगियों को भर्ती किया। उसने ऐसे लोगों से संपर्क किया जिनके पास बाइनेंस अकाउंट्स थे और बड़ी रकम के बदले पैसे को वैध बनाने का प्रस्ताव दिया। यह एक बेहतरीन योजना लग रही थी, लेकिन फिर विश्वासघात हुआ। ट्विटर पर यूएरप्ट्स नामक एक उपयोगकर्ता, जिस पर एलिस ने अपने पैसे बदलने के लिए भरोसा किया था, $1 मिलियन चुराकर भाग गया। एलिस गुस्से से भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इस अंधेरे दुनिया में कोई कानूनी सहारा नहीं था। इसी दौरान उसका एक और साथी निक ट्रुगलिया अपनी नई मिली दौलत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा था। वह ऑनलाइन डींगे मार रहा था कि उसने $24 मिलियन चुरा लिए। यह अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने में ज्यादा समय नहीं लगा। नवंबर 2018 में पुलिस ने निक को गिरफ्तार कर लिया। जब अधिकारियों ने उसकी जांच की, तो उन्होंने ऐसे ठोस सबूत पाए जो उसे टर्पिन हैक से जोड़ते थे। अब एलिस खुद मुश्किल में फंस चुका था। फिर 3 दिसंबर 2018 को टर्पिन के वकील का एक ईमेल एलिस की मां के पास पहुंचा। खेल खत्म हो चुका था। कोई रास्ता न बचने पर एलिस ने अधिकारियों के साथ सहयोग करने का फैसला किया। उसने बचा हुआ बिटकॉइन, अपनी महंगी घड़ी और अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ कैश वापस कर दिया। लेकिन तब तक क्रिप्टो मार्केट गिर चुका था और उसकी चोरी की गई संपत्ति सिर्फ $2 मिलियन की रह गई। टर्पिन ने इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसने एलिस पर 71.5 मिलियन का मुकदमा दायर किया, जो कि RICO अधिनियम के तहत था, जो संगठित अपराध के मामलों में 3 गुना मुआवजा देने की अनुमति देता है। लेकिन एलिस को कभी भी आपराधिक सजा नहीं हुई। शायद इसलिए कि वह नाबालिग था, या शायद इसलिए कि अधिकारियों को नहीं पता था कि इस किशोर अपराधी के साथ क्या किया जाए। इसके बजाय एलिस जेल जाने से बच गया और उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU में प्रवेश लिया, जहां उसने कंप्यूटर साइंस और फिलॉसफी की पढ़ाई की और 2024 में स्नातक किया। आज एलिस खुद को एक बदला हुआ इंसान बताता है। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है जो उद्यमियों को सुरक्षित ऐप्स बनाने में मदद करती है। वह यह भी दावा करता है कि वह अब साइबर सुरक्षा में काम कर रहा है और वही तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जिससे वह पहले लोगों को निशाना बनाता था।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या एलिस सच में सुधर गया है या यह सिर्फ एक और चाल है? क्या कोई ऐसा हैकर जिसने लाखों चुराए हों दोबारा भरोसे के लायक बन सकता है? एक बात निश्चित है, डिजिटल दुनिया में कुछ राज ज्यादा समय तक छिपे नहीं रहते। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो हमें एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको अगली कड़ी के लिए कौन सी कहानी उपयुक्त लगती है, ताकि हम उसे आपके लिए सुना सकें।